नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन PGCBHT NTT 003 बांग्ला हिंदी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद खंड 1 व्यावहारिक क्षेत्र में अनुवाद भाग 1 इकाई 1 समाचारों का अनुवाद 1.1 प्रस्तावना पाठ्यक्रम 1 में आप बांग्ला और हिंदी भाषा की प्रकृति, इनकी व्याकरणिक बनावट और इनमें एक से दूसरी भाषा में अनुवाद की ज़रूरतों से परिचित हो चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आज के युग में संचार माध्यमों के विस्तार के कारण अनुवाद की भूमिका काफ़ी बढ़ी है। हर अखबार और टीवी चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के मकसद से हर प्रांत में अपने स्थानीय कार्यालय, ब्यूरो या संस्करण शुरू करने की कोशिश करता है। ऐसे में क्षेत्र विशेष की भाषा का ज्ञान हुए बिना उनके स्थानीय संपादकों संवाददाताओं के लिए काम करना खासा मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझना थोड़ा आसान होगा। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरी, रोजगार या कारोबार के सिलसिले में बहुत सारे हिंदी भाषी पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों कस्बों में रहते हैं। इसलिए मान लीजिए कोई हिंदी अखबार या टीवी समाचार चैनल इस मकसद से कोलकाता में अपना संस्करण शुरू करता है या ब्यूरो खोलता है कि इस तरह हिंदी भाषियों में आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक स्थानीय समाचारों को उस संस्करण या स्थानीय चैनल में जगह मिले। यह तभी संभव है जब उसके संवाददाता हिंदी के अलावा थोड़ी बहुत बांग्ला भाषा भी जानते हों। समाचार संकलन के लिए उन्हें वहां के लोगों से अक्सर बातचीत करनी होगी, स्थानीय सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी विज्ञप्तियों, सूचनाओं वगैरह को समझने और उनके हिंदी में अनुवाद की जरूरत होगी। यही नहीं, इस संस्करण या चैनल के उपसंपादकों से भी बांग्ला भाषा की जानकारी अपेक्षित होगी, क्योंकि उन्हें स्थानीय समाचार एजेंसियों द्वारा जारी समाचारों का अनुवाद करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक भाषा का अखबार या समाचार चैनल दूसरी भाषा में भी अपना संस्करण शुरू करता है। जैसे किसी अखबार या समाचार चैनल का बांग्ला संस्करण पहले से चल रहा है और वह हिंदी में अपना संस्करण शुरू कर देता है। ऐसे में कई बार जरूरी हो जाता है कि बांग्ला संस्करण में तैयार किसी समाचार, फीचर या लेख को जस का तस हिंदी में लेना पड़ता है। इस तरह अनुवाद के बिना काम चलाना संभव नहीं हो पाता। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस इकाई में विभिन्न प्रकार के समाचारों के अनुवाद का अभ्यास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्ला भाषा के किसी समाचार का हिंदी में अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। 1.2 राष्ट्रीय समाचार से आशय ऐसे समाचारों से होता है जिनका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह समाचार किसी प्रदेश के स्तर पर ही घटित क्यों न हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर अहमदाबाद के किसी बाजार में आतंकवादी हमला होता है तो उसे राष्ट्रीय समाचार की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आमतौर पर अखबारों, समाचार पत्रिकाओं और चैनलों में केंद्र सरकार के किसी महत्वपूर्ण फैसले, किसी दूसरे देश के साथ हुए समझौते या राजनीतिक उथल-पुथल को राष्ट्रीय समाचार बनाया जाता है। मगर कई बार खेल और व्यापार से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण घटना को भी राष्ट्रीय समाचारों के साथ प्रकाशित किया जाता है। मसलन, भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर कोई श्रृंखला जीत लेती है, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा करता है, या शेयर बाजार के सूचकांक में उछाल आता है, तो इन खबरों को खेल और व्यापार वाले पन्नों पर प्रकाशित करने के बजाय राष्ट्रीय समाचारों की श्रेणी में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी खबरें ज्यादातर अखबार अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित और समाचार चैनल प्रमुखता से प्रसारित करते हैं।
आप भी राष्ट्रीय समाचारों की प्रकृति से परिचित होंगे। परमाणु चुक्ति न हवाटा तौर काछे जीवन शेष नए ठीकई किंतु एखनु बामदेर बुझिए चुक्तिटा करा संभव हवे बले मने करछेन भारतेर प्रधानमंत्री भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका शीर्ष बैठकेर शेषे एक सांवादिक बैठके तिनी बलेन परमाणु चुक्ति व्यापारे अर्थवह ऐक्यमत्य गड़े तोलार प्रयास एखनो चलछे। गत शुक्रवार नया दिल्ली ते एक अनुष्ठाने परमाणु चुक्ति थे के आपातत पिछिए आसार इंगित देन प्रधानमंत्री ओ कांग्रेसेर सभानेत्री सोनिया गांधी तार पर सोमवार नाइजीरिया थे के माकरिन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के फोन करे से कथा जानिए देन मनमोहन सेई फोनेर परे एई प्रथम विषयटी निये मुख खुल्लेन तिनी तबे शेष पर्यंत चुक्ति हवे बले आशावादी अमेरिकाओं मार्किन विदेश दफ्तरेर मुखपात्र टम केसी आज फेर बल्लेन चुक्तिम तो प्रतिश्रुति पालनेर व्यापारे अमेरिका अनर इसका अनुवाद करने से पहले आइए कुछ बातों पर विचार करें। समाचारों का अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है मूल अंश में आया कोई भी तथ्य छूटने न पाए। इसके लिए पहले घटना के बारे में समझना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना पर लगातार प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। किसी मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब चलते रहते हैं या जनता के दबाव में सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है। जैसे ऊपर दिया गया बांग्ला समाचार का अंश अमेरिका के साथ होने वाले परमाणु करार से संबंधित है और आप जानते हैं कि इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को लेकर मनमोहन सिंह सरकार पर न सिर्फ विपक्ष का बल्कि उसके सहयोगी वामदलों और बुद्धिजीवियों आदि का लगातार दबाव बना रहा। इस दबाव के चलते सरकार को अमेरिका के साथ कई बार विचार विमर्श करना पड़ा, उससे करार संबंधी शर्तों में बदलाव की गुजारिश करनी पड़ी। ऐसे में किसी समाचार अंश का अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि किसी भी तथ्य का भ्रामक अनुवाद न हो जाए। समाचारों का अनुवाद करते समय साहित्यिक कृतियों की तरह मुहावरों, लोकोक्तियों या ललित पदों की रक्षा का दबाव नहीं होता, पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि समाचार में आए बयान का ठीक ठीक अनुवाद हो। मसलन प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता या किसी जिम्मेदार अधिकारी के बयान का अगर गलत अनुवाद हो गया तो उससे लोगों में भ्रम फैलने या पूरे के पूरे समाचार के विवादास्पद हो जाने की गुंजाइश रहती है। समाचार चूंकि घटना पर आधारित होते हैं और समाचार लिखने का एक बना बनाया तरीका होता है, इसलिए समाचार का अनुवाद करने वाले या संवाददाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुवाद करते वक्त मूल समाचार से तथ्यों को ले और उनके आधार पर अपनी भाषा में समाचार बनाए। इसलिए समाचारों का अनुवाद साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की तरह कठिन नहीं होता। हालांकि बांग्ला भाषा हिंदी के काफी करीब मानी जाती है, मगर आपने देखा कि इसके कई शब्दों की प्रकृति हिंदी से बिल्कुल भिन्न है। चुक्ति, मार्किन, अनड़ जैसे शब्द हिंदी में नहीं मिलते, बल्कि आपातत जैसे शब्द का हिंदी के आपात शब्द से तुलना करते हुए अर्थ निकालने की कोशिश करें तो तथ्यात्मक गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मुखपात्र और पिछिए जरूर थोड़ी भिन्नता के बावजूद एक हिंदी भाषी की समझ में आ सकते हैं। ऐसे में शब्दकोश की मदद जरूरी हो जाती है। आइए अब ऊपर दिए गए बांग्ला पाठ का अनुवाद करते हैं। प्रिटोरिया, 17 अक्टूबर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। भले वे कह रहे हों कि परमाणु करार न होने से जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, मगर अब भी उन्हें उम्मीद है कि वाम दलों को समझा बुझाकर करार को संभव बनाया जा सकता है। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई शीर्ष बैठक की समाप्ति के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु करार के मसले पर सहमति हासिल करने का प्रयास अभी जारी है। पिछले शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिया था कि फिलहाल परमाणु करार के मसले को टाल दिया गया है। उसके बाद मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को फोन कर यह जानकारी भी दे दी थी।
फोन पर हुई उस बातचीत के बाद इस मसले पर उन्होंने पहली बार मुंह खोला है। फिर करार को लेकर अमेरिका भी अंत तक आशावादी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉम केसी ने आज फिर कहा कि करार को लेकर अमेरिका अपने वादे पर अटल है। 1.3 अंतर्राष्ट्रीय समाचार से तात्पर्य विदेश से जुड़ी खबरों से है। जिस तरह अपने देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को लेकर लोगों को जिज्ञासा रहती है, वैसे ही विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को भी लोग उत्सुक रहते हैं। पिछले कुछ दशकों में जब से पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत बनाने के मकसद से संघ बने हैं, विकसित देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के प्रयासों में तेजी आई है। बाहरी मुल्कों के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। इसके अलावा हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई, व्यापार, नौकरी आदि के सिलसिले में दूसरे देशों की यात्राएं करते रहते हैं। वहाँ की चीजें हमारे यहाँ आती हैं, हमारी यहाँ की चीजें दूसरे देशों में जाती हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इस तरह दुनिया के देश एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। अब तो भूमंडलीकरण की बात जोर शोर से की जाने लगी है। ऐसे में बाहरी देशों की घटनाओं, चाहे किसी देश में भूकंप की खबर हो, आम चुनाव या तख्ता पलट से जुड़ी कोई घटना हो, या व्यापार आदि से जुड़ा किसी देश का कोई नीतिगत फैसला, सब पर लोगों की नजर रहती है। ऐसे में हर समाचार माध्यम विदेशी समाचारों के लिए अलग से पन्ना या समय निर्धारित करता है। कुछ अखबार तो रोज अलग से परिशिष्ट ही निकालते हैं। पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान की खबरों को हमारे यहाँ अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खबरों वाले पन्ने पर प्रकाशित करने के बजाय राष्ट्रीय समाचारों के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का महत्व भी राष्ट्रीय समाचारों की तरह बढ़ता गया है। इस्लामाबाद, पाक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ चान एकटू देरी करेई देशे फिरून बेनजीर भुट्टो प्रकाश्य बलछेनव से कथा किंतु बेनजीर भुट्टो जानिए दिलेन तार देशे फेरा निये मुशर्रफेर कोनो समस्या नेई वरं कट्टरपंथी दल PMLQ तर फेरा निये भय 5-6 मुशर्रफ पर आगे बेनजीर के अनुरोध कर छिलेन देशेर सर्वोच्च अदालत तौर प्रेसिडेंट निर्वाचन लड़ार वैधता संक्रांत राय देवार परेई देशे फिरून प्राक्तन प्रधानमंत्री किंतु बेनजीर से संभावना खारिज करे दिए छे। मुशर्रफ अवश्य ताते दमेनी तिनी आज फेर बेनजीर के एकई आरजी जानिए छें। तबेता सत्वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीर प्रधान देशे फिरले तिनीजे कोनो व्यवस्था ने बेनना ता उजानिए दिते भोलेन्नी ना मुशर्रफ बलछेन आमिता के अनुरोध करेछी मात्र तबे उनी एखनु ए व्यापारे आमा के कोनो प्रतिक्रिया जानानी। बेनजीर अवश्य संवाद माध्यमे आज साफ बलछेन आमार फेरा निये जनरल मुशर्रफ कोनो समस्या नेई मुस्लिम लीग भय 5-6 एमन की बेनजीर एव जानिए छेन जे दुबई थेके कराची दिएई देशे ढुकबेन तिनी। आइए अब इसका हिंदी में अनुवाद करें। इस्लामाबाद, पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ चाहते हैं कि बेनजीर भुट्टो थोड़ी देर से ही वतन वापस लौटें। यह बात उन्होंने अपने एक बयान में कही है। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने कहा है कि उनके वापस लौटने से परवेज मुशर्रफ को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी PML उनके वापस लौटने को लेकर जरूर भयभीत है। इसके पहले परवेज मुशर्रफ ने अनुरोध किया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय उनकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने संबंधी पात्रता की वैधता पर अपना फैसला दे दे तभी पूर्व प्रधानमंत्री देश वापस लौटें। मगर बेनजीर ने उस संभावना को खारिज कर दिया। लेकिन मुशर्रफ उससे निराश नहीं हुए। उन्होंने एक बार फिर बेनजीर से अपना वही अनुरोध दोहराया है। साथ ही मुशर्रफ यह बताना नहीं भूले कि अगर उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष के वतन वापसी के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
मैंने तो उनसे महज अनुरोध किया था, मगर उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेनजीर ने आज संवाददाता सम्मेलन के जरिए यह जरूर कहा कि मेरे वापस लौटने से जनरल मुशर्रफ को कोई परेशानी नहीं होगी। मुस्लिम लीग जरूर डरी हुई है। बेनजीर ने यह भी खुलासा किया कि वे दुबई से कराची के रास्ते ही देश में प्रवेश करेंगी। 1.4 प्रादेशिक समाचार। आमतौर पर प्रदेश सरकारों द्वारा किए गए फैसलों, प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं या निर्धारित नीतियों, वहां की राजनीतिक गतिविधियों आदि को प्रादेशिक समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार प्रदेश स्तर पर घटित घटनाएं राष्ट्रीय समाचारों का रूप ले लेती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगुर और नंदीग्राम में विशेष आर्थिक जोन और निजी कंपनियों को किसानों की भूमि आवंटित करने को लेकर चले आंदोलन और उसमें हुई हिंसक झड़पों ने राष्ट्रीय समाचार का रूप ले लिया था। ऐसा इसलिए कि इससे केंद्र सरकार की नीति भी प्रभावित हो रही थी। वरना प्रदेश स्तर पर घटने वाली घटनाएं राष्ट्रीय अखबार अपने प्रदेश वाले पन्नों पर प्रकाशित करते हैं, लेकिन अखबारों और चैनलों के प्रादेशिक संस्करणों में संबंधित प्रदेश से जुड़ी खबरों को ही प्रमुखता दी जाती है। उदाहरण के लिए आनंद बाजार पत्रिका अखबार या ईटीवी बांग्ला पश्चिम बंगाल से जुड़े समाचारों को प्रमुखता देते हैं। इसी तरह हिंदी दैनिक जनसत्ता के कोलकाता संस्करण को देखें तो उसमें पश्चिम बंगाल की खबरों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि वह राष्ट्रीय अखबार है। ऐसे में प्रादेशिक खबरों के अनुवाद की गुंजाइश अधिक रहती है। पश्चिम बंगाल के किसी शहर से निकलने वाला हिंदी अखबार या चैनल बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद के बिना काम नहीं चला सकता। रेल लाइनेर पाशेर जमी फुट 6 उचूते लाइन पेरिए सेखानेई उठते जाच्छिलो से सेई समय धाक्का मारलो मालगाड़ी मारा गेलो दलमार एक दौताल मृत दांताल्टी पूर्ण वयस्क तार दूटी दांतई फूट 5 लंबा सोमवार राते दक्षिण पूर्व रेलेर रांची डिभिशने तोड़ा एवं सुइसा स्टेशनेर माझे घटे दुर्घटनाटी। स्थानीय बासिंदादेर दाबी मृत हाथीटा दलमा हाथीदेर दलपति जदयू डीएफओ पुरुलिया के बालामुरुगन बलेन ओई एलाकाए दलमार एकता दल रहे छे किंतु एई हाथीटाई तादेर दलपति की ना संदेह रहे छे। रांची डिभिशनेर डीआरएम इंजन ऑपरेशन अमिताभ वर्मा बलेन दुर्घटना स्थलेर आगेई बांक रहे छे हाथीटा सामने धाक्का लागे। स्थानीय सूत्रेर खबर झलदा थानार भुसुड़ी ग्रामेर दिक थेके लाइन पेरिए उल्टा दिके पुस्तिर जंगले ढोकार ताले छिलो हाथीटा तोड़ा थेके सुईसागामी तेलवाही मालगाड़ी धाक्का मारे ताके मंगलवार घटनास्थले गिए देखा जाए लाइनेर पाशेई पेड़े दांतालेर देह पिछनेर बा पाए गंभीर क्षत। डीएफओ बलेन हाथीटाजे दिकेर पार्टाए उठते चायछिलो सेटा अपेक्षाकृत ऊंचू मने हच्छे ओ ट्रेन देखेनी तड़िब्बी सरतेऊ पारेनी। इस समाचार अंश को पढ़ने के बाद आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि समाचार किसके बारे में है। इसमें कुछ शब्दों को छोड़कर सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ समझना आसान है, इसलिए इसका अनुवाद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। समाचार की विशेषता ही यही होती है कि इसे बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। बहुत अलंकारिक और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। समाचार लिखने वाले की कोशिश होती है कि वह ऐसे भाषा में लिखे जिससे सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझने में आसानी हो। प्रस्तुत अंश को पढ़कर आपने इस बात का सहज ही अंदाजा लगा लिया होगा। एक बात और यहाँ इस बात को भी समझ लेना आवश्यक है कि समाचार में मुख्य रूप से घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें बताया जाता है कि घटना कहाँ और कब घटी, इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन प्रभावित हुआ और उस पर किसकी क्या राय है आदि। यानी किसी घटना के बारे में क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन प्रश्नों का उत्तर ही समाचार होता है। इसी ढंग से समाचार का पहला पैरा लिखा जाता है कि संक्षेप में इन सारे सवालों के जवाब आ जाएं। पहले पैरे को पत्रकारिता की भाषा में इंद्रो कहा जाता है। फिर नीचे घटना के बारे में विस्तार से बताया जाता है।
इस तरह समाचार लिखने का तरीका एक पिरामिड की तरह होता है। ऊपर का नुकीला सिरा छोटा और फिर नीचे की तरफ फैलता हुआ डॉट, मगर प्रस्तुत अंश की प्रस्तुति थोड़ी भिन्न तरीके से हुई है। साहित्यिक भाषा में इसे ललित शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन समाचार लिखने में जरूरी नहीं कि पिरामिड फार्मूले का ही उपयोग किया जाए। इसे कलात्मक मगर सरल और सहज तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। प्रस्तुत अंश में समाचार को भावनात्मक रूप देने के लिए संवाददाता ने ललित ढंग से शुरुआत की है। फिर आप देखें कि आगे का अंश समाचार की तरह चल रहा है। डॉट, अब आइए इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ समझ लें, फिर अनुवाद करें। डॉट, इसमें एक शब्द आया है, दांताल। यह शब्द हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है बड़े दांतों वाला, यानी यहाँ आशय बड़े दांतों वाले हाथी से है। दूसरा शब्द है दलमा। हिंदी के दल शब्द से आप परिचित हैं। इसी में मां जुड़ गया है, मगर इससे अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आई है। यहां भी इसका अर्थ गिरोह या झुंड से है। यहां आप इसे जंगली हाथियों का झुंड कह सकते हैं। एक शब्द है दाबी। इस शब्द का बांग्ला में अर्थ होता है दबाव डालना या बनाना, मगर यहां अनुवाद करते समय इसके लिए दावा लिखना उचित होगा। आइए अब इस अंश का अनुवाद करें। इसे हिंदी में इस प्रकार लिखा जा सकता है, रेल लाइन के पास की जमीन करीब 6 फुट ऊंची है। वहीं से वह रेल लाइन पार कर दूसरी तरफ जा रहा था। तभी उसे मालगाड़ी ने धक्का मार दिया। झुंड का बड़े दांतों वाला हाथी मारा गया। मारा गया हाथी जवान था। उसके दोनों दांत करीब 5 फुट लंबे थे। यह घटना सोमवार की रात रांची डिवीजन के तोड़ा और सुइसा स्टेशनों के बीच घटी। डॉट, स्थानीय लोगों का दावा है कि मारा गया हाथी हाथियों के झुंड का सरदार था, जबकि DFO पुरुलिया के बालामुरुगन का कहना है कि उस इलाके में जंगली हाथियों का एक झुंड जरूर रहता है, मगर मारा गया हाथी उस झुंड का सरदार था या नहीं, कहना मुश्किल है। रांची डिवीजन के DRM इंजन ऑपरेशन अमिताभ वर्मा का कहना है कि दुर्घटना स्थल से थोड़ा पहले ही रेल लाइन मुड़ती है, इसलिए हाथी एकदम से सामने आ गया और उसे धक्का लग गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक झलदा थाने के भुसुड़ी गांव की तरफ से जंगल में जाने के लिए वह हाथी रेल लाइन पार कर रहा था। तभी तोड़ा से सुइसा की तरफ जाती तेलवाहक मालगाड़ी ने उसे धक्का मारा। मंगलवार को रेल लाइन के पास मरे हुए हाथी का शरीर देखा गया। उसकी पिछली बाईं टांग में गंभीर चोट है। DFO का कहना है कि जिस तरफ से हाथी ने जंगल में घुसने की कोशिश की थी उधर रेल लाइन की ऊंचाई अधिक है, इसलिए लगता है कि वह आती हुई रेलगाड़ी को नहीं देख पाया और तुरंत फुरत अपना बचाव करने में असमर्थ रहा। 1.5 सामाजिक समाचार से आशय समाज में घटने वाली घटनाओं से होता है। हमारे आसपास हर दिन हर पल ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें सुनकर मन विचलित होता है। इनमें अपराध और सामाजिक मूल्यों के विघटन से जुड़े समाचार अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए संपत्ति के झगड़े में किसी भाई ने अपने भाई को मार डाला या किसी बेटे ने पिता पर हमला किया। पति पत्नी में झड़प, कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या, नागरिक सुविधाओं जैसे गर्मी में पानी की किल्लत होने पर लोगों का आपस में भिड़ जाना, चोरी डकैती आदि से जुड़ी खबरों को सामाजिक समाचारों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऐसी खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने का मकसद लोगों को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने और विकृतियों से बचने की प्रेरणा देने की होती है। आइए बांग्ला में प्रकाशित एक समाचार का अंश पढ़ते और इसका अनुवाद करने का अभ्यास करें। निजस्व संवाददाता, रामपुर हाट रहस्यजनक भावे सस्त्रीक अग्निदग्ध हलेन रामपुर हाट आदालतेर एक आईनजीवी शनिवार दुपुरे घटनाटी रामपुर थाना इलाकाए निश्चिस्तीपुर मद्रासापाड़ाए घटे छे। पुलिस जानाए
अग्निदग्ध आईनजीवीर नाम नासिरुज्जामान एवं तार स्त्रीर नाम तामेन्ना हायदार आशंकाजनक अवस्था हुई दुईजन के उद्धार करेन दमकल कर्मीरा प्रथम तांदर रामपुर हाट हास्पाताले भर्ती करानो है परे से खान थे के पाठानो है वर्धमान मेडिकले स्थानीय सूत्रेर खबर बछर खानेक उई इलाकाए बाड़ी करे आसेन नासिरुज्जमान तामेन्ना ए दिन दोपहर 12:30 नागाद आईनजीवीर बाड़ी थे के नारी कंठे आगुन आगुन आर्तनाद शुने पड़शिरा दमकले खबर देन दमकल सूत्रेर दाबी घरे दुके तारा देखेन शोबार घर एवं खाबार जायगार माझे आईनजीवीर स्त्री अग्निदग्ध अवस्थाएं पड़े छिलेन एकटू दूरे दांडिये छिलेन नासिरुज्जामान तौर बुक हाथ एवं गलाए किछु अंश पूरे गिए छे रामपुर हाट थानार आईसी सुजित घोष बलेन ठीक की कारणे एवं की भावे एमन कांड हये छे ता एखनो जाना यायनी खतिये देखा हच्छे इस समाचार अंश को पढ़कर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि एक दंपति की आत्महत्या या दुर्घटनावश मारे जाने की घटना के बारे में लिखा गया है। इसका अनुवाद करने से पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। कार्यालय संवाददाता रामपुर हाट अदालत का एक वकील पत्नी सहित रहस्यमय तरीके से आग में झुलस गया। यह घटना शनिवार दोपहर को रामपुर हाट थाना इलाके के निश्चिंतपुर मदरासापाड़ा मोहल्ले में घटी। पुलिस ने बताया कि झुलसे हुए वकील का नाम नसीरुज्जमा और उसकी पत्नी का नाम तमन्ना हैदर है। इस दंपति को दमकल कर्मियों ने गंभीर हालत में बाहर निकाला। पहले उन्हें रामपुर हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से उन्हें वर्धमान मेडिकल में भेज दिया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक करीब साल भर पहले ही नसीरुज्जमा और तमन्ना ने इस इलाके में घर लेकर रहना शुरू किया था। उस दिन दोपहर के 12:30 बजे वकील के घर से किसी महिला का आग आग चिल्लाना सुनकर पड़ोसियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल सूत्रों के मुताबिक घर में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि बेडरूम और डाइनिंग रूम के बीच वकील की पत्नी झुलसी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। थोड़ी दूरी पर नसीरुज्जमा खड़े थे। उनके छाती, हाथ और गले के कुछ हिस्से झुलस गए थे। रामपुर थाने के आईसी सुजित घोष ने बताया कि इसकी ठीक वजह क्या है और यह घटना हुई कैसे, अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है। अभी जांच चल रही है। 1.6 वाणिज्यिक समाचार, वाणिज्यिक यानी व्यापार संबंधी, इसे आर्थिक समाचार भी कहते हैं। हर समाचार माध्यम आर्थिक और व्यापार संबंधी खबरें प्रकाशित प्रसारित करता है। चूंकि हमारे समाज का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों और कामकाज के लिए बाजार पर निर्भर है, इसलिए जीवन में बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान और व्यापारी जहां जिंसों के उतरते चढ़ते भाव जानने के लिए समाचार माध्यमों पर निर्भर रहते हैं, वहीं बहुत से लोग अपनी कमाई का हिस्सा शेयर बाजार, बचत पत्रों आदि में निवेश करते हैं। ऐसे में उन्हें पूंजी बाजार के मिजाज की जानकारी और बैंकों की ब्याज संबंधी नीतियों आदि के बारे में जानकारी रखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां अपनी नीतियों में बदलाव करती रहती हैं। वे अपने उत्पाद को आकर्षक बनाने, नए उत्पाद बाजार में उतारने, कारोबारी होड़ के चलते आकर्षक योजनाएं शुरू करने आदि संबंधी घोषणाएं समय समय पर करती रहती हैं। इन दिनों सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मकसद से कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने और बाजार में उनकी पहुंच बनाने, नए बाजार तलाशने पर जोर दे रही है। ऐसे में वाणिज्यिक गतिविधियों, योजनाओं संबंधी समाचारों का महत्व और बढ़ जाता है। इस तरह समाचार माध्यमों के लिए वाणिज्यिक खबरों की अनदेखी करना मुश्किल हो जाता है। भाषा के स्तर पर बांग्ला और हिंदी के वाणिज्यिक समाचारों की प्रकृति एक सी होती है, इसलिए इन्हें समझने और अनुवाद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आइए बांग्ला में प्रकाशित एक ऐसे ही समाचार अंश का अनुवाद करते हैं। निजस्व संवाददाता षष्ठीर दिनेई प्राय विसर्जनेर बाजना बेजे गिएछिलो शेयर बाजारे।
बुधवार शुरूतेई सेंसेक्स प्राय 1500 पॉइंटे पड़े जाए दीर्घ लाभेर दौड़ पेरनोर परे दिनेर शुक्रतेयोई पतन देखे खूब कम लोकई भापते पेरेछिलेंजे दिनेर शेष आबार आगमनीर सुर शोना जाबे ए पतन ऐसे दांडावे मात्र 338 पॉइंटे ए दिन एक समय अवस्था एमनी घोरालो है उठेजे ता सामाल दिते सामायिक भावे लेनदेन बंद राखा छाड़ाव माठे नामते है खोद अर्थमंत्री पी चिदम्बरम एवं सेबीर चेयरमैन एन दामोदरन के लग्निकारी देर भरसा दिए तारा बलछेन जे कारने तार शंकित ता भित्तिहीन पार्टिसिपेटरी नोट्स व्यवहार बंद करा हवे ए खबरे बुधवार बाजारे धसनामा शुरू है सेबीर नाम नथिभुक्त करिए लग्न करते समय लागे बले पार्टिसिपेटरी नोटेर माध्यमे विदेशी लग्निकारी संस्था शेयारे विनियोग करे ए दिन शेयर बाजारेर पतन रोध करते चिदम्बरम घोषणा करेंजे तारा पार्टिसिपेटरी नोटेर विरुद्धेनन ओई नोट व्यवहारेर ऊपर किछु राश तानाई सेबीर उद्देश्य जे सब विदेशी लग्निकारी संस्था सेबी काछे नथिबद्ध नए तादेर क्षेत्रेई ओई विधिनिषेध प्रयोज्य हवें सकलेर ऊपर नए पूरो विषयटी व्याख्या करते गिए दामोदरन जानान एई मुहूर्ते पार्टिसिपेटरी नोटेर व्यवहार बंद करार कोनो उद्देश्य ने आरो 18 मास ता चालू रखा हबे। इस समाचार अंश में कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक समाचारों की शुरुआत प्रायः ऐसी नहीं होती जैसी बांग्ला के इस अंश में की गई है, मगर ध्यान देने की बात है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ा अवसर होता है। इन दिनों वहां का हर व्यक्ति पूजा पर्व से जोड़कर चीजों को देखता है। संवाददाता ने भी इसी बात का ध्यान रखते हुए शेयर बाजार में आई गिरावट की खबर में लालित्य लाते हुए इसे पूजा पर्व से जोड़कर लिखा है। विसर्जन और आगमनी दो शब्दों के प्रयोग से समाचार में लालित्य लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा की मूर्ति रखने से पहले यानी नवरात्र शुरू होने के कुछ दिन पहले से पश्चिम बंगाल में आगमनी यानी स्वागत गीत गाया जाता है। आगमनी का ढोल बजाया जाने लगता है। फिर नवरात्र खत्म होने के बाद जब दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जाती है तो उस दिन काफी उदासी का माहौल होता है। समाचार में सूचकांक के गिरने से शेयर बाजार के माहौल को इन दो शब्दों के जरिए सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। इस अंश का इस प्रकार अनुवाद कर सकते हैं। कार्यालय संवाददाता षष्ठी के दिन शेयर बाजार में प्रायः विसर्जन का ढोल सुनाई दिया। बुधवार को शुरुआती कारोबार के समय ही शेयर बाजार का सूचकांक लगभग 1800 अंक नीचे गिर गया। लंबे लाभ की दौड़ में शामिल लोगों ने एक दिन पहले शुरू हुए गिरावट के सिलसिले को देखते हुए आज बहुत कम उत्साह दिखाया, मगर दिन समाप्त होने तक एक बार फिर बाजार में आगमनी का स्वर सुनाई देने लगा। यह गिरावट सिर्फ 336 अंक पर आकर रुक गई। इस दिन एक बार स्थिति ऐसी गंभीर हो उठी कि उसे संभालने के लिए अस्थायी रूप से लेनदेन बंद करने के अतिरिक्त खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और सेबी के चेयरमैन एन दामोदरन को मैदान में उतारना पड़ा। मुनाफाखोरों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिसे वे अपनी ताकत समझते हैं वह भित्तिहीन है। बुधवार को बाजार में गिरावट तब शुरू हो गई थी जब पार्टिसिपेटरी नोट का उपयोग बंद रखने की घोषणा की गई। सेबी में अपना नाम दर्ज कराने के बाद विदेशी संस्थाएं शेयर बाजार में कारोबार करते वक्त प्रमाणस्वरूप पार्टिसिपेटरी नोट का इस्तेमाल करती हैं। इस दिन शेयर बाजार में गिरावट को रोकने के मकसद से चिदम्बरम ने घोषणा की कि वे पार्टिसिपेटरी नोट के खिलाफ नहीं हैं। सेबी का मकसद महज इस नोट पर लगाम लगाना है। जो विदेशी संस्थाएं सेबी में पंजीकृत नहीं हैं, यह प्रतिबंध सिर्फ उन्हीं पर होगा, सभी पर नहीं। इस पूरे मसले की व्याख्या करते हुए दामोदरन ने कहा कि इस वक्त पार्टिसिपेटरी नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसे 18 महीने तक और चालू रखा जाएगा। 1.7 खेल समाचार। खेलों के प्रति रुचि कमोबेश सभी में होती है, खासकर युवा वर्ग में इन दिनों क्रिकेट,
हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह को लेकर दीवानगी सी दिखाई देती है। यही वजह है कि हर समाचार माध्यम खेल समाचार के लिए रोज अलग से कुछ समय या पन्ने निर्धारित करते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक आधार पर कुछ फीचर भी तैयार करते हैं। आप सब खेल समाचारों की प्रकृति से बखूबी परिचित हैं। इनमें दूसरे समाचारों से अलग किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, उससे अवगत हैं। इसलिए आइए बांग्ला में प्रकाशित एक खेल समाचार का हिंदी में अनुवाद करते हैं। माराकाइबो निजेर असाधारण गोलेर भांडारे आरओ एक्टी संयोजन घटालेन लियोनेल मेसी असाधारण गोल करार दक्षतार जन्यजे आर्जेंटीनी फुटबॉल के अनेक दिन धरेई तुलना करा हच्छे ग्रेट माराडोनार संगे मेसीर दुर्दात रनिंग भली आरों तांर बार्सेलोना सतीर्थ गैब्रियल मिलिटेर गोले आर्जेंटीना गतकाल राते वेनेजुएला के तादेर माठे 2-0 हारिए प्राक विश्वकपेर लातिन अमेरिकान ग्रुपेर शीर्षे पीछे गिए छे। 10 देशेर क्वालिफाइंग राउंडे 2 मैचे 6 पॉइंट निये मेसिरा एखन सवार आगे। 2010 विश्वकपेर टिकट पावार अभियाने 3 बारेर विश्व चैंपियन आर्जेंटीना दारुण भावे शुरू करेछिलो। गत सप्ताहे रिकेलमेर जोड़ा गोले चिलिक हारिए गत कालो मैचेर 3 मिनिटेई तारई फ्री किकेर ऊपर हेड दिए आर्जेंटीनार प्रथम गोल करेन दलेर लिबेरो मिलिट तबे एर परे एक रिकेलमे प्रथम मैचेर मतो माझमाठ शसन करतेना पाराय बलेर दखल वेनेजुएलार प्लेयारदेर पाए वरन तुलनामूलक भावे बेशी छिलो तबे बिरतिर मिनिट 2 आगे मेसीर असाधारण गोले आर्जेंटीना व्यवधान बाड़िए ने कार्लोस तेभेज दान दिक दिए आक्रमे उठे प्राय गोल लाइन थेके ब्याक सेंटर कर ले मेसी उई बलना थामिए एक ढांचे चोखेर पलके विपक्षेर एक जन डिफेंडर के काटिए चलंत बलेर ऊपरी निखूंच भली नेन चोख धानधानो शट गोलकीपर रेनी भेगा के नड़ते ना दिए गोल ढुके जाए। द्वितीयार्धे माझामाझी मेसी आरऊ एक बार वेनेजुएला गोले बल दुकिए छिलें किंतु ऑफसाइडेर जनिए सेई गोल बातिल हलो। आइए अनुवाद करें। माराकाइबो अपने असाधारण गोल भंडार से लियोनेल मेसी ने एक और कीर्तिमान रच डाला। अद्भुत तरीके से गोल करने के कारण इस अर्जेंटीनियाई फुटबॉल खिलाड़ी की तुलना काफी समय से ग्रेट माराडोना के साथ की जाने लगी है। मेसी की दुर्दांत दौड़ और उसके साथी गैब्रियल मिलिटी के गोल के चलते पिछली रात अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को उसके ही मैदान पर 2-0 से हरा दिया और विश्वकप की कतार में अमेरिकी समूह के शीर्ष पर पहुंच गया। 10 देशों के क्वालिफाइंग राउंड के 2 मैचों में 5 पॉइंट हासिल कर इस समय मेसी की टीम सबसे आगे है। 2010 के विश्वकप में जगह बनाने के अभियान की धुआंधार शुरुआत 3 बार विश्व चैंपियन रह चुके अर्जेंटीना ने पिछले हफ्ते रिकेलमे के 2 गोलों से की। पिछली बार भी मैच के 3 मिनटों में फ्री किक के समय टीम के लिबेरो मिलिट ने हेड से गोल किया था। इसके बाद पहले मैच में मैदान पर रिकेलमे की पकड़ ढीली पड़ जाने के कारण एक बार तो वेनेजुएला के खिलाड़ी ताकतवर जान पड़ने लगे थे, मगर मैच के 2 मिनट बाकी रहते मेसी के असाधारण गोल के बाद अर्जेंटीना ने अपनी पकड़ मजबूत करी। कार्लोस ने दाहिनी तरफ से आक्रमण करते हुए प्रायः गोल लाइन से बैक सेंटर किया और मेसी ने बिना देरी किए पलक झपकते ही विपक्षी डिफेंडर को चकमा देते हुए बिना किसी चूक के उस बाल को गोल के अंदर डाल दिया। गोलकीपर रेनी वेगा आंख मलते रह गए और वह बाल गोल हो गई। दूसरे हाफ में मेसी ने एक बार फिर वेनेजुएला के गोल में बाल डालने में कामयाबी हासिल की, मगर ऑफ साइड की वजह से वह गोल बेकार चला गया। 1.8 सांस्कृतिक समाचार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक समाचारों की तरह सांस्कृतिक समाचारों के प्रति भी लोगों की खासी रुचि होती है, इसलिए कि मनुष्य राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। मनोरंजन हर व्यक्ति की रुचि का हिस्सा है। सांस्कृतिक गतिविधियों से तात्पर्य साहित्य, सिनेमा, नाटक, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकारी आदि से है। जैसा कि आप जानते हैं, ये तमाम कला विधाएं महज मनोरंजन का साधन नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए अभिव्यक्ति का साधन हैं।
वे इनके जरिए सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम चलाते हैं। एक देश के कलाकार बुद्धिजीवी अन्य देशों में जाते हैं, वहां अपने विचारों कलाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिल्म समारोहों के आयोजन किए जाते हैं जिनमें दुनिया के तमाम देशों की फिल्में हिस्सा लेती हैं। ऐसा सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं किया जाता। इसके पीछे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अन्य देशों में चल रही प्रवृत्तियों और वहां हो रहे प्रयोगों के बारे में जानना भी मकसद होता है। इसी तरह चित्रकला, शिल्प, साहित्य आदि के क्षेत्र में भी आदान प्रदान के कार्यक्रम चलते हैं। इसलिए कोई भी समाचार माध्यम इन गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। साहित्य, कला, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े समाचारों को हर अखबार प्रकाशित करता है, बल्कि पिछले कुछ सालों से कुछ अखबार इसका हिंदी में अनुवाद है। कार्यालय संवाददाता, लंदन, भारत को कामयाबी नहीं मिल पाई। पड़ोसी पाकिस्तान भी अलग हो गया। इस बार का बुकर पुरस्कार आयरलैंड ने जीत लिया। आयरिश लेखिका एन जानराइट को उनकी पुस्तक द गैदरिंग के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना को आधार बनाकर लिखी गई भारत के इंद्र सिंह की पुस्तक एनिमल्स पीपुल हालांकि पुरस्कार सूची के शीर्ष पर थी, मगर चयन समिति ने उसे श्रेष्ठ नहीं माना। यहाँ तक कि 9/11 को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी द गैदरिंग से पिछड़ गई। 1 अगस्त 2002 वाद विवाद पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। संस्कृति के क्षेत्र में अक्सर वाद विवाद पैदा हो जाते हैं, प्रयोगों को लेकर, विचारों और प्रस्तुतियों आदि को लेकर। चूंकि संस्कृति और परंपराएं समाज और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होने के बावजूद कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, बुद्धिजीवियों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उनके किसी विचार या प्रस्तुति से समाज के किसी वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सामाजिक मान्यताओं को नजरअंदाज कर अगर कोई कलाकार अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस्तेमाल का साहस दिखाता है तो वह कई बार समाज में आंदोलन खड़े हो जाते हैं। वह कानून का मसला बन जाता है। क्यान भासे फिदार सरस्वती नग्निका सेलुलेडेर ए सीता लास्यमय नर्तकी राम गायेर कुमोर रावण हलो कसाई हाल आमलेर पट रामायणेर काहिनी के ए भावे धरेछेन इंडोनेशियार चलचित्रकार नुग्रोह आर तातेई वितर्क छविर नाम जाभा अपेरा एखानेओ आछे सीता अपहरण कपिवाहिनी हिसेबे आछे ब्रेक डांसारेर दल आछे बेधर्क मारपीट हांगामा प्रचुर नाचगान प्राचीन जाभा संस्कृतिर रीतिंतो भूरिभोज आरो रहे छे यौनोद्दीपक दृश्य इंडोनेशियार मापकाठिते जार मात्रा बेश चढ़ा रामायणे सोनार सीतार कथा आछे एखाने सीतार छाछ बानाते तार सारा गाये कादामाटी माखिए कैमरा बुलिए छे नुग्रोह आर एकती दृश्य तो एकई संगे राम रावण दुजनेरे मनोरंजन करते देखा गिए छे सीता के प्रश्न उठते पारे नुग्रोहर एक रामायण की तबे रामगोपाल वर्मा की आगेरह नव संस्करण नेहात प्रचार लोभ बड़ो कोनो धरताई के काजे लागानोर अक्खम चेष्टा परिचालक व्यापारटा के अतोहाल का भावे देखते राजी नन तौर आगेकार छविगुलीते सामाजिक विभिन्न विषय बेश किछु प्रश्न करा लक्ष्य करा गिए छे रहे छे किछु सामाजिक मंतव्यों नुग्रोह के इंडोनेशियार वर्गमैनो बले थाकेन अनेके सुहातौर पत्नेर पर 1998 ए योग्याकारता शहरेर पक्षिशुदेर निये तार तेरी तथ्यचित्रधर्मी सिनेमार बेश किछु दृश्य नाड़ा दिए छिलो अनेक के। इस अंश का हिंदी अनुवाद जकार्ता मकबूल फिदा हुसैन की सरस्वती के बाद अब नुग्रोह की सीता विवाद में है। हुसैन ने कैनवास पर सरस्वती को नग्न चित्रित किया। यहाँ सेलुलायड पर सीता को लास्यमयी नर्तकी के रूप में पेश किया गया है। राम गांव के कुम्हार हैं और रावण कसाई। इंडोनेशिया के फिल्मकार नुग्रोह ने रामायण की कथा को पर्दे पर इसी रूप में उतारा है। इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। फिल्म का नाम है जावा ओपेरा। इसमें भी सीता का अपहरण है, मगर वानर सेना की जगह काले डायनासोरों का दल दिखाया गया है।
इसमें खूब मारपीट और हंगामा है, भरपूर नाचगान है। प्राचीन जावा संस्कृति के मुताबिक भूरिभोज यानी आकंठ भोजन की परंपरा का निर्वाह है और इसमें यौन उत्तेजक दृश्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंडोनेशियाई समाज के पैमाने पर आंकें तो इन दृश्यों का आकार खासा बड़ा है। रामायण में सोने जैसी सुंदर सीता की कथा मिलती है। यहाँ नुग्रोह ने सीता को छाछ बनाते सारे बदन में मिट्टी कीचड़ लपेटे दिखाया है। इसमें सबसे विचित्र दृश्य तो यह है कि सीता को राम और रावण दोनों का मनोरंजन करते दिखाया गया है। सवाल उठता है कि रामायण की इस कथा को प्रस्तुत करने में नुग्रोह ने क्या रामगोपाल वर्मा से आगे का संस्करण प्रस्तुत किया है। यह निहायत प्रचार पाने की इच्छा से किसी बड़े स्वर को गाने की विफल कोशिश है। संचालक इस बड़े काम को इतने हल्के रूप में देखने को राजी नहीं हैं। उनकी पहले की फिल्में सामाजिक विसंगतियों को लक्ष्य करते हुए कुछ सवाल खड़े करती हैं। उनमें कुछ सामाजिक संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए बहुत से लोग नुग्रोह को इंडोनेशिया के वर्गमैन कहते हैं। सुहातो के सत्ता से हटने के बाद 1998 में उन्होंने योग्याकार्ता के बेघर बच्चों को लेकर जो फिल्म बनाई थी उससे अनेक लोगों को तथ्यपरक सिनेमा को लेकर काफी संभावनाएं नजर आई थीं। 1 अगस्त 2003 ललित कला से तात्पर्य चित्रकला, मूर्ति शिल्प, स्थापत्य आदि से है। जिस तरह साहित्य अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी तरह ललित कलाओं के जरिए भी कलाकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, संदेश देने का प्रयास करते हैं। इनमें भी रंगों, रेखाओं, रचना सामग्रियों में नए नए प्रयोग किए जाते हैं। आजकल कला का बाजार काफी उन्नत है, इसलिए इनसे जुड़ी प्रदर्शनियां और दूसरी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। ऐसी ही एक प्रदर्शनी का समाचार बांग्ला में प्रकाशित है। आइए पहले इसे पढ़कर समझते हैं। कलकातार कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट्स छत्तीसगढ़ राज्येर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालयेर छात्र छात्री दर सप्तम वार्षिक प्रदर्शनी हये गेलो इतिमध्येई ए नतून कॉलेजेर छात्र छात्री नाना पुरस्कार ओ वृत्ति पैछेन ए प्रदर्शनीते नाना माध्यमेर चित्रकला छापाचवी ओ भास्कर्येर 104टी प्रदर्शनीर मध्ये बेश किछु उल्लेखयोग्य रचना माध्यमगत दक्षता ओ अंकनेर जोर देखा गेलो देर मध्ये सुदीप्त मंडलेर डिस्कशन उ कंपोजिशन नामक तैलरंगेर छवि, तन्मय हाजरार एक्रेलिक मुक्ति, शंकर दासेर एक्रेलिके दूटी व्यांगेर दूटी छवि, पिनाकी रंजन बेरार एक्रेलिके गसिप, जय देवेर जलरंगे शहरेर दृश्य, प्रीता दासेर स्टिल लाइफ, पियाली चक्रवर्तीर जलरंगे दृश्य, सुकांतो साहार एक्रेलिके टूटो छवि यथेष्ट उन्नत मानेर ए कलेजेर छात्र छात्री लिनोकाटे बेश किछु भालो रचना करे छेन। हिंदी अनुवाद। कोलकाता के कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट्स में छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की 7वीं वार्षिक प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें इस नए कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अनेक पुरस्कार और वजीफे हासिल किए। इस प्रदर्शनी में विविध माध्यमों में चित्रकला, छायाचित्र और ज्वलन पद्धति से तैयार 104 शिल्पों के जरिए कई उल्लेखनीय रचनाओं में माध्यमगत दक्षता और अंकन पर बल देखने को मिला। इनमें सुदीप्त मंडल की तैलरंग में डिस्कशन और कंपोजिशन नामक रचनाएं, तन्मय हाजरा की एक्रेलिक से बनाई मुक्ति, शंकर दास की एक्रेलिक से बनाई 2 व्यंग्य रचनाएं, पिनाकी रंजन बेरा की एक्रेलिक से बनाई गासिप, जय देव की जलरंग से बनाए शहर के दृश्य, प्रीता दास की स्टिल लाइफ, पियाली चक्रवर्ती के जलरंगी दृश्य, सुकांत साहा की एक्रेलिक से बनाई 2 रचनाओं की खासी सराहना हुई। इस कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं ने लिनोकाट में भी कुछ अच्छी कृतियां तैयार की थी। 1 अगस्त 2004 सिनेमा इस समय सबसे सशक्त और लोकप्रिय कला माध्यम बन चुका है। अंग्रेजी फिल्मों के बाद दुनिया भर में हिंदी फिल्मों की सबसे अधिक मांग है। यहाँ की कई फिल्मों ने विश्व सिनेमा में अपनी अच्छी पहचान बनाई है।
हर साल कला की दृष्टि से कई उत्कृष्ट फिल्में बनती हैं, यहाँ तक कि विश्व सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर के लिए भी पिछले कुछ सालों से हिंदी फिल्मों का नामांकन होने लगा है। इस तरह सिनेमा मनोरंजन और कारोबार दोनों दृष्टियों से काफी लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। यही कारण है कि हर समाचार माध्यम राजनीतिक सामाजिक समाचारों के साथ साथ फिल्मी दुनिया से जुड़े समाचारों को भी प्रमुखता देने लगा है। कुछ समाचार पत्र तो इस पर साप्ताहिक आधार पर विशेष परिशिष्ट ही निकालते हैं। समाचार चैनल अलग से कुछ समय फिल्मी खबरों के लिए निर्धारित करते हैं। आप फिल्मों के महत्व और प्रभाव से बखूबी परिचित हैं। विधु विनोद चोपड़ार एकलव्य एर भारत ये के अस्करे मनोनयन पावानिये उठा वितर के नतून मोड फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI के पाठानो एक चिठिते अकाडेमी ऑफ मोशन पिक्चर्स कर्तृपक्ष जानिए दिए उन भारत थे के अस्करे छवि मनोनयनेर प्रक्रियार जटिलता तैरी हच्छे केनोता निवे तानरा यथेष्ट उद्विग्न एकई संगे एकलव्य जे ए बछर भारत थे के अस्करेर विदेशी भाषा विभागे मनोनयन पावे से व्यापारे आगामी बुधवारेर मध्य FFI निश्चयताओं चयछेन तौरा FFI यदि अन्य कोनो सिनेमा के पाठाते चायता हले सेटाओ जानाते हवे बुधवारेर मध्य छवि मनोनयन के घिरे विभिन्न जटिलता तैरी हवाए FFI पर छवि निर्वाचनेर प्रक्रियाएं आरो स्वच्छता आंते बलछेन अस्कर कर्तृपक्ष। हिंदी अनुवाद विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म एकलव्य के भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार के लिए मनोनयन को लेकर पैदा हुए विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। मोशन एस फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI को लिखे एक पत्र में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के अधिकारियों ने कहा कि ऑस्कर के लिए मनोनयन संबंधी जटिल प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है। फिर इसके पूरा होने से पहले ही मनोनयन को लेकर वह इतनी जल्दबाजी में क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि FFI इस बात की गारंटी कैसे दे सकता है कि आगामी बुधवार को होने वाली चयन समिति की बैठक में इस साल ऑस्कर के विदेशी भाषा विभाग में भेजने के लिए भारत से एकमात्र एकलव्य ही अंतिम रूप से चुनी जाएगी। अगर FFI किसी और फिल्म को भी इसमें भेजना चाहता है तो बुधवार से पहले इसकी जानकारी उसे देनी होगी। ऑस्कर पुरस्कार के अधिकारियों ने कहा है कि इस पुरस्कार के लिए फिल्मों के चयन संबंधी प्रक्रिया को और साफ सुथरा बनाने की जरूरत है। 1.9 आशु अनुवाद की आवश्यकता। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर समाचारों का संकलन संवाददाता करते हैं। इसके लिए उन्हें घटना स्थलों पर जाकर जानकारी हासिल करनी पड़ती है और लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। ऐसे में जरूरी नहीं कि संवाददाता जिस भाषा में समाचार लिखना चाहता है, किसी घटना पर बातचीत करने वाले उसे जानकारियां उपलब्ध कराने वाले भी उस भाषा को जानते या उसी भाषा में बात करने को तैयार हो। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संवाददाताओं को खबरें जुटाने के लिए उस इलाके की भाषा जानना बहुत जरूरी है जहां उसे समाचार जुटाने के लिए नियुक्त किया गया है। स्थानीय लोग विज्ञप्तियों के माध्यम से जो लिखित खबरें समाचार माध्यमों के कार्यालयों में भेजते हैं या प्रेस वार्ता के दौरान संबंधित मसले पर लिखित प्रेस नोट पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है, उसके आधार पर समाचार लिखना आसान होता है। मगर जब किसी घटना स्थल पर जाकर बातचीत के जरिए तथ्य जुटाने होते हैं, वहां आशु अनुवाद यानी तत्काल अनुवाद की जरूरत पड़ती है। कई बार प्रेस वार्ता के दौरान भी संबंधित नेता या अधिकारी उस भाषा में बात नहीं करते जिस भाषा में संवाददाता को खबर लिखनी है, तब भी उसे तत्काल अनुवाद की जरूरत पड़ती है। आशु अनुवाद के वक्त बहुत सावधानी और दोनों भाषाओं पर पकड़ अपेक्षित होती है। अगर वक्ता के एक भी कथन को सुनने और समझने में गड़बड़ी हुई तो अनुवाद भ्रामक और विवादास्पद हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि संवाददाता यानी अनुवादक लगातार उस भाषा के संपर्क में रहे, उसके शब्दों की प्रकृति और प्रयोगों को जानने की कोशिश करे और अपनी भाषा से उनका तालमेल बिठाता रहे।
आशु अनुवाद के विषय में आप पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की इकाई 15 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। 1.10 सारांश। जो समाचार माध्यम कई प्रदेशों से अपने संस्करण या चैनल शुरू करते हैं, उनमें संबंधित प्रदेश में नियुक्त संवाददाताओं उपसंपादकों को वहां की भाषा का ज्ञान जरूरी हो जाता है, क्योंकि समाचार संकलन और स्थानीय प्रांतीय खबरों के लिए उन्हें प्रेस विज्ञप्तियों के अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। समाचारों का अनुवाद करते वक्त साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की तरह मुहावरों, लोकोक्तियों, शैली आदि की रक्षा का दबाव नहीं होता। प्रायः समाचारों का भावानुवाद करना होता है, मगर इसमें यह सावधानी रखनी जरूरी होती है कि किसी भी कथन या तथ्य का ठीक ठीक अनुवाद हो। ऐसा न होने पर समाचार के भ्रामक और विवादास्पद होने की आशंका रहती है। राष्ट्रीय समाचारों के अंतर्गत प्रमुख रूप से केंद्रीय स्तर पर किए गए फैसले, नीतियां, राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती है। हालांकि किसी प्रदेश स्तर पर खेल, वाणिज्य आदि से जुड़ी खबरें भी राष्ट्रीय समाचारों की श्रेणी में रखी जा सकती हैं, अगर उनका असर पूरे देश पर पड़ता हो। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अंतर्गत विदेशों से जुड़े समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। प्रांतीय समाचारों के अंतर्गत प्रदेशों की खबरें होती हैं। सामाजिक समाचारों के अंतर्गत प्रायः सामाजिक मूल्यों से जुड़ी खबरें, आपराधिक घटनाओं आदि के समाचार दिए जाते हैं। सांस्कृतिक समाचारों में साहित्य, ललित कला, संगीत, सिनेमा आदि से जुड़ी खबरें प्रकाशित की जाती हैं। समाचार माध्यमों में लिखित रूप से आने वाली विज्ञप्तियों के अलावा संवाददाताओं को स्थानीय लोगों या घटना स्थलों पर जाकर बातचीत के जरिए भी समाचार संकलन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आशु अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। कई बार प्रेस वार्ताओं में भी तत्काल अनुवाद की जरूरत होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।